अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री की। सबसे पहले केमिस्ट्री की है कि केमिस्ट्री क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर की अगर प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये किसके अंडर आता है, केमिस्ट्री के। ये आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होती है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। तो वो ये सारा मैटर की चेंजेस जो होती हैं वो उनकी फिजिकल केमिकल चेंजेस जो हैं वो किसके अंडर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। और लॉ ऑफ प्रिंसिपल विच गवर्नर दिस चेंज, और कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं इन चेंजेस को जो है वो अलाउ करते हैं, किस प्रिंसिपल के बेस पे लॉ चेंज हो रहा है, तो उसको भी जो है वो केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंटिंग फाइंडिंग ऑफ द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कंपाउंड इन सैंपल ऑफ मैटर। अगर आप लोग क्या कहते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन का ये मतलब है कि अगर आप लोग किसी एलिमेंट या कंपाउंड किसी भी सैंपल ऑफ मैटर में देखना चाहते हैं कि इसके कितने परसेंटेज है, तो वो आप डिटर्मिन कर रहे होते हैं कि इसका कंपोजिशन कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मैटर। किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि उसकी अरेंजमेंट कैसी है एटम की उसके अंदर। और और बहुत फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे अकर करती है, जैसे एवोपरेशन का प्रोसेस होता है या कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, उसमें जो है वो कैसी चेंजेस अकर करती हैं, कौन सी चेंजेस के थ्रू आता है, वो अब्जॉर्प्शन के थ्रू आता है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी के थ्रू आता है, किसके थ्रू आता है। उसके बाद हम लोग मज़ीद केमिस्ट्री को डेप्थ पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है वो उसके ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि ये इन्वेस्टिगेट करती है कि हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। कोई भी चीज़ एटम या मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे बिहेव करती है, और कौन से फिजिकल लॉ होते हैं जो कि गवर्न कर रहे होते हैं एटम को या मॉलिक्यूल को। फिर उनकी करेक्टरिस्टिक क्या है वो उस, और वो उनकी जो है कि ये देखें, ये फिजिकल लॉ कैसे गवर्न कर रहे हैं किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी दुनिया में। जो फिजिकल लॉ है वो कैसे गवर्न कर रहे हैं, और कैसे जो है वो वर्ल्ड कॉज एटम मॉलिक्यूल टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। कि कैसे जो है वो जैसे अगर आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो वाटर बना देते हैं, तो वाटर का हमारी लाइफ में क्या ताल्लुक है, तो वो जो है वो हम कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। वो फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो आप प्रेडिक्ट करता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं उनको भी, कि रिएक्शन किस तरह, कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन, किस रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और किस कंडीशन के अंडर जो है इंडस्ट्रियल स्केल पे ये रिएक्शन अंडर करेंगे, किस एंजाइम के अंडर करेंगे। नेक्स्ट we have organic chemistry. Organic chemistry is the study of synthesis, composition, properties and structure of element and compound that contain little or no carbon. Inorganic chemistry उससे रिलेटेड होता है जिसमें आप में किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे जिसमें ऑक्सीजन का या जिसमें कार्बन का कोई लेना देना नहीं, हो भी सकती है नहीं भी होगी। तो आप जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें मेटल, नॉन मेटल भी आपके पास आते हैं, सॉल्ट, एसिड बेस भी आ सकते हैं, मेडिसिन की स्टडीज़, पिगमेंट की, कैटलिस्ट की। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो डील करता है जिसमें कार्बन कंपाउंड या उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ऑक्साइड, कार्बाइड, और वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और ये आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है कि केमिकल बायोकेमिकल चेंजेस जो हमारे प्लेनेट पे अकर कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो और उसका जो इफेक्ट पड़े, अगर हम लोग ह्यूमन का इफेक्ट पढ़ेंगे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, जो रिलीज ऑफ केमिकल्स होते हैं उसका जो है वो इंडस्ट्रीज के थ्रू जो केमिकल बनाते हैं उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट, उसकी स्टडी को पढ़ना, या डिफरेंट कॉज और इफेक्ट पढ़ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन को पढ़ना, तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है कि आप लोग जो भी एनालिटिकल में डिफरेंट सब्सटेंस, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट ऑफ मटेरियल थिंग्स, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू आता है। डिफरेंट आप लोग सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे बैरोमीटर वगैरह यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं मैटर में कि इसका कंपोजिशन क्या है। बायो केमिस्ट्री क्या होता है कि आप, बायो का क्या मतलब होता है लिविंग, केमिस्ट्री क्या कि आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन अकर कर रही हैं, जो केमिकल प्रोसेस अकर कर रही हैं, उनका जो है उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। जैसे हम लोग अगर कार्बो आपने जो है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं, या
ان کے جو پروسیس کو کرتے ہیں جو لیونگ آرگنزم سے بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لیونگ آرگنزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے سروائیول کے لیے جو سبسٹانسز، کیمیکل سبسٹانس امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کی اسٹڈی کو بایو کیمسٹری کہتے ہیں۔ نیوکلک کیمسٹری کیا ہے، ٹیکنگ پلیس ان اے نیوکلیس آف این ایٹم، کہ اس کہتے ہیں کہ جو ریئیکشن ہوتے ہیں وہ نیوکلیس آف ایٹم میں کیسے کیسے جو ہے ان کا رول ہوتا ہے، ریڈیو ایکٹیویٹی آپ یا ایگریکلچر میڈیسن میں۔ پولیمر کیمسٹری سے لارج مالیکولس، پولیمر کیا ہوتا ہے کہ لارج مالیکولز ہوتے ہیں میڈ بائی لنکنگ اسمال بلڈنگ بلاکس، ٹھیک ہے۔ ان پولیمرز کی اسٹڈی کو، ان کی پراپرٹی، اسٹرکچر اور سنتھسس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ پولیمر کیمسٹری ہے۔ اور جیسے مینی مٹیریل پریزنٹ ان لیونگ آرگنزم انکلوڈنگ پروٹین، سیلولوز، نیوکلک ایسڈ اور نیچرلی اکرنگ پولیمرز۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس امائنو ایسڈ ہے، وہ مل کے پروٹین بناتے ہیں، تو اس فارم آف پولیمر، ٹھیک ہے۔ جیو کیمسٹری جو ہوتا ہے از اے کمپوزیشن آف ارتھ ان ریسورسز اینڈ منرل از کالڈ جیو۔ جیو کیمسٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹڈی آف کیمیکل کمپوزیشن آف ارتھ میں، یہ اس کی جو سورس منرلز کی ان کی اسٹڈی کو ہم جیو کیمسٹری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میڈیسن کیمسٹری جو ہوتی ہے، ڈیزائن یہ برانچ آف کیمسٹری ہے جس میں جو ہے وہ کیمسٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، سنتھسائز کرتے ہیں میڈیسن کو، ڈرگس کو، فار بینیفیشیل آف مین کائنڈ۔ اس کے بعد جیسے یہ والی جو میڈیسن ہے یہ ایک ہیومن باڈی میں جائے گی تو کس طرح اس کی ڈلیوری ہوگی، ابزارپشن کا پروسیس کیسا ہوگا، اس کا میٹابولزم کون سے جا کے پارٹ پہ اکر کرے گا، اور اس ڈرگ کا یا اس میڈیسن کا آپ کے باڈی پر کیا افیکٹ ہے، فارمو کائنیٹکس سے فارمو جو ہے وہ اس کے تھرو یہ باڈی پہ اس میڈیسن کا کیا ریئیکشن ہے، یا یہ والا جو کیا کہتے ہیں یہ والی جو میڈیسن ہے اس کے ریئیکشن میں آپ کی باڈی کیا کرے گی، ٹھیک ہے۔ ایسٹرو کیمسٹری جو ہوتی ہے وہ مالیکیولز ان آئن ریکرنگ ان اسپیس ان انسٹیٹر اسپیس، یعنی آپ کی جو ایسٹروناٹ کی اسٹڈی ہوتی ہے کہ ایٹم اور دوسری اسپیس میں، یونیورس میں، یا ریڈیشنز کیسے کرتی ہیں ان کا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ کافی ہے۔